मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10+1 फिजिक्स में थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। पहला टॉपिक फोर्स, हिंदी में बल बोलते हैं। पुल और पुश विच चेंज और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी को खींचना या धकेलना, या तो बॉडी पोजीशन चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, उसको फोर्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है फोर्स से पोजीशन चेंज हो। जैसे एक बॉल है रेस्ट पे, किक मारी, हाथ से हिला दिया, मोशन में आ गई। एक ट्रक खड़ा है, उसको उसी फोर्स से थोड़े मोशन में ला सकते हैं। गेंद में तो हमने क्या किया, फोर्स से चेंज कर दी, लेकिन ट्रक में चेंज नहीं हुई। इसी तरह मूविंग बॉल है, हाथ लगा के रोक सकते हैं, लेकिन मूविंग ट्रेन को थोड़े रोक सकते हैं। बॉल है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ट्रक की थोड़ी डायरेक्शन उसी फोर्स से चेंज कर सकते हैं। तो पोजीशन चेंज भी हो सकती है नहीं। एक और बात बताना चाहूंगा, फोर्स कई टाइप से कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ मेनली दो तरह के फोर्स की बात करेंगे। एक तो कॉन्टैक्ट, एक विदाउट कॉन्टैक्ट। जैसे इसको हिलाना है तो मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये कॉन्टैक्ट वाला फोर्स है। अब आप मैग्नेट देखते हुए दूर से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो विदाउट कॉन्टैक्ट वाले फोर्स होते हैं। मेन बात यहाँ मैं बताना चाह रहा था, यहाँ फोर्स के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। मेनली आप केवल यही स्टडी करें फोर्स। उसके बाद इनर्शिया, जड़ता बोलते हैं, 9th क्लास में भी सभी ने स्टडी किया है। इट इज इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ। ये अयोग्यता है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट अपने आप नहीं बदल सकती। कोई बॉडी अपनी स्टेट अपने आप नहीं बदल सकती। इस अयोग्यता को इनर्शिया बोलते हैं। 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Inertia of rest, it is inability of body to change the state of rest itself. सुने और उसके बाद ऐसा लिखना है, it is inability of body to change the state of rest itself is called inertia of rest. इसमें to change the state of motion itself, इसमें state नहीं लिखना, to change direction itself. It is inability of body to change the state of rest itself. It is inability of body to change the state of motion itself. It is inability of body to change direction itself. एग्जाम्पल भी बता दूं मैं, इसके अंदर बस वाला भी आता है, या पहले मैं बताता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, when we shake branch of a tree, जब हम पेड़ की शाखा को हिलाते हैं, when we shake branch of tree, leaves fall down, पत्ते नीचे आ जाते हैं। ऐसा इसलिए है, ब्रांच को हिलाया है, when we shake branch, branch comes in motion, motion में आ गई, but leaves tends to remain at rest due to inertia of rest. पत्ते inertia of rest के कारण रेस्ट में रहना चाहते हैं और ब्रांच मोशन में आगे इसलिए गिर जाएंगे। जैसे ये है, इसको इनको हिलाऊंगा इंगली को, तो ये इसको तो नहीं लाया, ये inertia of rest के कारण गिर जाएगा। तो क्या बताया, when we say branch of a tree, the leaves comes down, it is because branch comes in motion but leaves due to inertia of rest tends to remain at rest, so fall down. Second example, when bus suddenly start, passenger go backward. It is because when bus suddenly start, foot of person contact with bus comes in motion but upper part remain at rest, so it go backward. बता समझा रहा हूं कि ये बात, जब बस एकदम अचानक शुरू होती है, चलना शुरू कर देती है, पैसेंजर पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? बस चल पड़ी एकदम, पैर जो बस के कांटेक्ट में थे मोशन में आ गए, लेकिन ऊपर वाला धड़ है जो हिस्सा है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहना चाहेगा, पीछे की तरफ गिरेगा। इनर्शिया मोशन के लिए व्हेन ए बस सडनली स्टॉप, पैसेंजर गो फॉरवर्ड, इट इज बिकॉज देयर फुट कम्स एट रेस्ट बट अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। लिख के ये अब समझ ले, जब बस एकदम से रुकती है तो यात्री आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? बस एकदम रुकी, पैर बस के कांटेक्ट में रेस्ट में आ गए, ऊपर वाला हिस्सा मोशन में था, मोशन में रहने की कोशिश करेगा, आगे गिरेगा। इसी तरह व्हेन ए पर्सन जंप फ्रॉम मूविंग बस, जैसे कुछ आर्मी वगैरह ऐसे होते हैं हमारे सोल्जर्स, उनको चलती गाड़ियों से उतरना पड़ता है, तो पहले थोड़े से आगे भागते हैं, उसका भी रीजन बाद में डिस्कस करूंगा मैं। जैसे वो एकदम से व्हेन ए पर्सन जंप फ्रॉम मूविंग कार,
ही गो फॉरवर्ड या ही फॉल फॉरवर्ड, आगे गिरता है। क्यों? पैर एकदम कांटेक्ट में आए जमीन के, जो रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे आ गए, ऊपर वाला हिस्सा किसमें रहना चाहेगा? मोशन में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल, अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन बिकॉज रेन कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन इटसेल्फ। बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला छाते का यूज करते हैं, वो हमें बारिश से बचाएगा, क्योंकि बारिश की बूंदें अपने आप थोड़ी डायरेक्शन चेंज करेगी। वो कई बार आंधी तूफान के कारण, तेज हवा के कारण हो जाता है, थोड़ा बहुत हमें भिगो देता है, लेकिन नॉर्मली तेज हवा वगैरह नहीं तो प्रोटेक्ट करेगी। अब हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम समय। जैसे आपने जब ये देखा होगा, हमें कोई पत्थर फेंकना है, कहीं पे गोला फेंकना है, यदि उसका मास ज्यादा है तो कम वेलोसिटी से फेंक पाएंगे, मास कम है तो ज्यादा वेलोसिटी से फेंक पाएंगे। वो चीज अलग है, मास बहुत कम है, कागज का एक टुकड़ा है, और एयर रेजिस्टेंस के कारण दूर नहीं फेंक पाते। धीरे धीरे ये चीज सीखते रहोगे तो हम लीनियर मोमेंटम कैपिटल पी से इसको डिनोट करते हैं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मास और वेलोसिटी एक ही बॉडी के होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी उसके मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, देन p इक्वल टू m। ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए हम कर चुके हैं lt माइनस 2। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। एक और बात बताना चाहूंगा, m कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, v ज्यादा तो p ज्यादा, v कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंपल्स। इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर व्हिच फोर्स एक्ट। देखो मैं बताना चाहूं, जैसे कांच की खिड़की है, मान हमने एक ने पत्थर फेंक दिया और एक बार बुलेट फायर की गई है। जैसे कोई भी ऐसे चल रहा है, स्टडी चल रही है इस तरह की, एक ने बुलेट फायर की है और एक ने स्टोन फेंका है, तो जिसने पत्थर फेंका है, पत्थर के कारण तो उसमें दरारें आ जाती है, और बुलेट गोली के कारण केवल वहां पे सुराख होता है, जबकि गोली की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इसका कारण है पत्थर की वेलोसिटी कम थी तो कांच के कांटेक्ट में ज्यादा समय के लिए रहा, गोली की स्पीड ज्यादा होती है और ग्लास के कांटेक्ट में बहुत कम रहती है। तो टाइम का भी तो रोल हो गया ना, जितने टाइम के लिए फोर्स लगेगा वो ज्यादा प्रभाव डालेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट है फोर्स की, और वो टाइम जितने टाइम के लिए फोर्स लगा है, आई से डिनोट करते हैं फोर्स इनटू टाइम। ऐसा यूनिट फोर्स की न्यूटन, टाइम की सेकंड, न्यूटन सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशनल फार्मूला किया हुआ हमने यहाँ फोर्स के लिए m1 L1 t माइनस 2, एक t है तो ये t माइनस 1 आ गया, इसके लिए डायमेंशनल फोर्स। और कई बार क्या होता है, फोर्स चेंज होता रहता है, फोर्स कभी कम कभी ज्यादा, तो कैसे निकाल लें कौन सा फोर्स ले? तो कोशिश करके तो हम एवरेज फोर्स लेते हैं। दूसरी बात, जैसे ये टाइम है, ये फोर्स, तो इस तरह से मीट कर लिया, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। फोर्स को ओसी से डिनोट कर रहे हैं, टाइम को ओए से। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएबीसी। तो इंपल्स क्या होता है? फोर्स टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वही इंपल्स होता है, जिसे फोर्स चाहे किसी तरह ले ले, हमें एरिया मापना है, फोर्स कहीं कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं, एरिया माप ले वो इंपल्स आ जाएगा। इसी के अंदर है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इट स्टेट, ये स्टेट करती है इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। इसके लिए एक बॉडी ले ली, शुरू में लेट अस कंसीडर, सुनिए ध्यान से जो लिखना, लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल मोमेंटम p1 at force act on it for dt time, then its linear momentum p2 become p2। बॉडी जिसका लीनियर मोमेंटम p1 है, एट फोर्स लगता है dt टाइम के लिए, जिससे इसका लीनियर मोमेंटम p2 हो जाता है। तो हमें पता है f dp/dt, या हम न्यूटन सेकंड लॉ में भी आपको बताएंगे ये चीज, फोर्स dp चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय टाइम होता है। फिलहाल यहाँ ध्यान दे दे, 9th क्लास में कर भी रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dp f dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dp f यहाँ dt, ये चीज हम इंटीग्रेशन में सिखा चुके हैं। dp का इंटीग्रेशन p, dt का t, यहाँ लिमिट p1 से p2 है, यहाँ 0 से t, तो p2 माइनस p1, यहाँ f t माइनस 0 क्या हो गया? t f4।
इनटू टी क्या है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंट।